सभी को जय जवाहर दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। अभी हम लोग जो बात कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे हैं गरीबी के टॉपिक पर, है ना। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं गरीबी। और पिछले क्लास में हम लोगों ने गरीबी को जाना, इस गरीबी की परिभाषा क्या होती है, इसका परिभाषा देखा। और परिभाषा के साथ साथ हमने देखा कि गरीबी का जो दुष्चक्र होता है, जो वैगनर नरकसे के द्वारा दिया गया था, उसकी बात की। तो गरीबी होता क्या है सामान्य अर्थों में, और उसका जो व्यापक अर्थ होता है ना, जिसके अंतर्गत आर्थिक वंचना, सामाजिक वंचना और राजनीतिक वंचना आता है, इसकी बात हम लोगों ने लास्ट क्लास में की है। और साथ में गरीबी का दुष्चक्र, है ना। तो इसके पहले वाले क्लास में सब हम देख चुके हैं। आप चाहो तो उसको हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं। आज जो हम बात कर रहे हैं उसके आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, और गरीबी का प्रकार की बात करेंगे, है ना। तो गरीबी के अगर प्रकार की बात की जाए तो गरीबी का प्रकार मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है ना। जब प्रकार की बात आती है तो गरीबी के प्रकार दो प्रकार का होता है। एक को बोल दिया जाता है सापेक्ष गरीबी, और दूसरे को बोला जाता है निरपेक्ष गरीबी। ठीक है, सापेक्ष और निरपेक्ष गरीबी। अब देखते हैं कि ये दोनों है क्या। ठीक, देखिए इसको मैं थोड़ा सा ना आगे इधर पलटा देता हूं। तो गरीबी के दो प्रकार हैं। एक प्रकार को बोला जा रहा है क्या, निरपेक्ष गरीबी, निरपेक्ष, और दूसरे को बोला जा रहा है क्या, सापेक्ष। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि ये दोनों क्या है। देखिए निरपेक्ष गरीबी मतलब इसको बोला जाता है कि क्या है, मात्रात्मक या परिमाणात्मक अवधारणा है। परिमाणात्मक या फिर मात्रात्मक अवधारणा है। जबकि इसकी बात करेंगे तो इसको बोला जाता है ये गुणात्मक अवधारणा है। बताइए क्यों ऐसा बोला जा रहा है। तो क्या बोला जा रहा है, निरपेक्ष गरीबी को परिमाणात्मक अवधारणा, और इसको क्या बोला जा रहा है, गुणात्मक अवधारणा। तो निरपेक्ष गरीबी का सेंस क्या होता है, ये देखा जाता है निरपेक्ष गरीबी के अंतर्गत। इसके अंतर्गत देखते हैं कि कुल जनसंख्या में कितने लोग गरीब हैं, कुल जनसंख्या में कितने लोग गरीब हैं, कितने लोग क्या है, गरीब है, इसकी बात ये करता है। कितने लोग गरीब हैं इसकी बात ये करता है। तो कुल जनसंख्या में कितने लोग गरीब हैं जब बोलते हैं तो ये होता है आपका क्या, निरपेक्ष गरीबी, कितने लोग गरीब हैं। ठीक, अब कुल जनसंख्या में कितने लोग गरीब हैं इसको देखने के लिए क्या किया जाता है, एक निरपेक्ष गरीबी रेखा, निरपेक्ष गरीबी रेखा खींचा जाता है। निरपेक्ष गरीबी रेखा जिसको हम बोलते हैं एपीएल लाइन, एक निरपेक्ष गरीबी रेखा खींच दी जाती है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी लाइन, एपीएल ना, अबव पॉवर्टी लाइन नहीं, ये एपीएल लाइन है, निरपेक्ष गरीबी रेखा। इन द सेंस क्या, मान लो मैंने एक ये बना दिए, इधर आपका जनसंख्या को शो कर रहा है। जनसंख्या 1 2 3 4 5 करोड़ में है मान लो। ठीक है, अब यहां से एक एपीएल लाइन खींच दिया मान लो, ये हो गया आपका निरपेक्ष गरीबी लाइन, निरपेक्ष गरीबी रेखा, एब्सोल्यूट पॉवर्टी लाइन। तो ये पॉवर्टी लाइन अगर खींच दिए तो इसके इस लाइन के नीचे की जनसंख्या, अगर इसको मैं मान लूं कि 2.5 होगा, तो इसको करोड़ में अगर मान ले जनसंख्या को, तो ये जो पूरी जनसंख्या है 2.5 करोड़ की, ये सभी क्या हो जाएंगे, गरीबी में आ जाएंगे। तो इसके लिए क्या किया जाता है, मैं क्या बता रहा हूं, देखो निरपेक्ष गरीबी रेखा यह एक परिमाणात्मक अवधारणा है। इसके अंतर्गत क्या देखा जाता है, कुल जनसंख्या में कितने लोग गरीब हैं इसकी बातें करता है। और इसके निर्धारण के लिए क्या कर दिया जाता है, एक निरपेक्ष गरीबी रेखा खींच दी जाती है। और इस निरपेक्ष गरीबी रेखा के एपीएल रेखा के नीचे जितने लोग होते हैं, जितने लोग इसके दायरे में आते हैं, या जितने लोग आते हैं उन्हें गरीब मान लिया जाता है, उन्हें गरीब मान लिया जाता है। बस और कुछ नहीं है, यही है। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या बोला कि देखो, मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि भाई एक निरपेक्ष गरीबी रेखा खींचा जाता है। अब भाई निर्धारण करना है कि कुल जनसंख्या में कितने गरीब हैं।
अब इसको जानने के लिए क्या कर दिया जाता है, एक निरपेक्ष गरीबी रेखा खींच दिया गया, एपीएल लाइन, एब्सोल्यूट पॉवर्टी लाइन, और इस पॉवर्टी लाइन के नीचे जितने लोग होते हैं उन सभी को गरीब मान लिया जाता है, और ऊपर जो होते हैं वो गरीब नहीं कहलाते। तो जितने लोग होते हैं उन्हें गरीब मान लिया जाता है, और इसके लिए शीर्ष गिनती अनुपात विधि अपनाई जाती है। शीर्ष गिनती अनुपात विधि, शीर्ष गिनती अनुपात विधि मीन्स क्या, हेड काउंट रेशियो मेथड, हेड काउंट रेशियो मेथड का पालन किया जाता है। ये क्या है, मीन्स क्या, हेड को गिनती कर लिया जाता है, सर यही है कितने हैं, 1 2 3 4 5, मतलब इस एपीएल रेखा के नीचे जितने लोग भी होंगे, है ना। अभी मैं यहाँ पर आपको अगेन फिर बना रहा हूँ, मैं क्या बोला, एक एपीएल लाइन खींच दिया गया। अब इस एपीएल के नीचे ये जितने लोग भी होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, मान लो 1 करोड़ का पॉपुलेशन को दिखा रहा है। अब मैं क्या बोला, इस 4 करोड़ में हमने क्या कर दिया, एक निरपेक्ष गरीबी रेखा खींच दिया, तो इस 4 करोड़ के नीचे ये जितने लोग आ रहे हैं ये सभी क्या कहलाएंगे, अब गरीब कहलाएंगे। ठीक, अगर मैं बोल दिया कि हमारा मानक क्या है, बोल दिए कि भाई 200 रुपया है, तो 200 रुपया यहाँ पर लिख दिए। अब ये 200 रुपया प्रतिदिन से कम कमाने वाले सभी क्या आ जाएंगे, गरीब की श्रेणी में आ जाएंगे। तो इनके लिए काउंट कर लिया जाता है, कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, ऐसे काउंट किया जाता है। इसी काउंट को बोला जा रहा है शीर्ष गिनती अनुपात विधि, याद रखिएगा। तो हमने क्या बात किया अभी, प्रकार, और प्रकार के अंतर्गत 2 प्रकार, निरपेक्ष गरीबी, सापेक्ष गरीबी। निरपेक्ष गरीबी को एक परिमाणात्मक अवधारणा बोल रहा हूं, जिसके अंतर्गत कुल जनसंख्या में कितने लोग गरीब हैं इसकी बात की जाती है। इसके लिए क्या कर दिया जाता है, एक निरपेक्ष रेखा खींच दिया जाता है, निरपेक्ष गरीबी रेखा, और इस निरपेक्ष गरीबी रेखा के नीचे जितने लोग आते हैं उन सभी को गरीब मान लिया जाता है। और इसके लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है, शीर्ष गिनती अनुपात विधि। ठीक, याद रखिएगा इतना। अब इसमें एक चीज और फैक्ट याद रखिएगा अलग से भारत के संदर्भ में। अब भारत में क्या किया गया है, इसके लिए फैक्ट याद रखना है आपको ना। पहला, भारत में जो एनएसएसओ है, मैं बता चुका हूं इसके बारे में आप लोगों को, राष्ट्रीय आय का टॉपिक पढ़ा रहा था, वहां पर से पूरा बताया मैं, एनएसएसओ सीएसओ ये सब क्या होता है करके, ठीक है। तो एनएसएसओ क्या करता है, गरीबी की गणना के लिए, गरीबी की गणना के लिए, गरीबी की गणना के लिए हेड काउंट रेशियो मेथड का पालन करता है, हेड काउंट रेशियो मेथड को अपनाता है, याद रखिएगा। ठीक है जी, अलग से फैक्ट के रूप में याद रखिएगा कि एनएसएसओ जो गरीबी की गणना करता है, जब वो एनएसएसओ जनगणना करने का काम करता है, मैं आपको बताया हूँ, सामाजिक आर्थिक जनगणना करता है, गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सभी पर एनएसएसओ क्या करता है, राउंड वाइज क्या करता है, सर्वे करता रहता है। तो गरीबी की गणना के लिए एनएसएसओ इसी मेथड का पालन करता है, शीर्ष गिनती अनुपात विधि। दूसरी चीज याद रखिएगा कि भारत में 1997 में निरपेक्ष गरीबी रेखा का निर्धारण किया गया है, एपीएल रेखा का निर्धारण किया गया। तो याद रखिएगा ये जो एपीएल जो है, ये निर्धारण कब किया गया है, भारत में 1997 में किया गया है। तो इतना आप लोग को याद रखना है। ठीक है जी, आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा, नहीं हुआ होगा तो कमेंट करके बोलिएगा, मैं आपको बिल्कुल समझाऊंगा, डोंट वरी, है ना। चलिए एक बार मैं रिवाइज कर रहा हूँ, देन आगे बढ़ते हैं। निरपेक्ष गरीबी रेखा क्या है, निरपेक्ष गरीबी एक परिमाणात्मक अवधारणा है, जिसके अंतर्गत कुल जनसंख्या में कितने लोग गरीब है इसको देखा जाता है, इसीलिए इसको परिमाणात्मक अवधारणा बोला जा रहा है, इसी रीजन से। ठीक है, उसके बाद क्या बोला जा रहा है, इसके लिए एक निरपेक्ष गरीबी रेखा खींच दिया जाता है, और इस रेखा के नीचे जितने लोग आते हैं उन्हें गरीब मान लिया जाता है। इसके लिए शीर्ष गिनती अनुपात विधि का पालन किया जाता है। नोट में आपको याद रखना है कि एनएसएसओ गरीबी की गणना के लिए भारत में शीर्ष गिनती अनुपात विधि का ही पालन करता है। और दूसरी बात, भारत में एपीएल एब्सोल्यूट पॉवर्टी लाइन या निरपेक्ष गरीबी रेखा का निर्धारण 1997 में किया गया है। चलिए ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सापेक्ष गरीबी की। इसको मैं मिटा देता हूं, ये थोड़ा सा क्या है, टेक्निकल है। सापेक्ष गरीबी, हमने बोला निरपेक्ष गरीबी में कि कुल जनसंख्या में कितने लोग गरीब हैं इसकी बात करता है,
निरपेक्ष गरीबी क्या बोलता है? निरपेक्ष गरीबी जो अभी मैं बताया कि टोटल पॉपुलेशन में कितने लोग गरीब हैं इसकी बात करता है, इसलिए उसको बोला मैं क्या, मात्रात्मक या परिमाणात्मक अवधारणा। इसको बोला जा रहा है गुणात्मक अवधारणा, सापेक्ष गरीबी की। क्यों? ये किसकी बात करता है? इसके अंतर्गत क्या देखा जाता है कि कुल जो गरीब है, कुल या पूरे गरीब लोगों के मध्य, कुल गरीब लोगों के मध्य आय की विषमता कितनी है इसकी बात करता है। आय की विषमता कितनी है, इट मीन्स नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, आगे देखो समझ में आएगा। अर्थात एक के सापेक्ष दूसरा कितना गरीब है, तो एक के सापेक्ष दूसरा कितना गरीब है इसकी बात करता है। एक के सापेक्ष दूसरा कितना गरीब है, इसीलिए इसको बोला गया है क्या, सापेक्ष गरीबी। तो एक के सापेक्ष दूसरा कितना गरीब है इसकी बात ये करता है, ठीक है। और इसके लिए क्या किया जाता है, तो इसके लिए दो मेथड है। एक को बोला जाता है लॉरेंज वक्र, इसकी गणना करने के लिए, इसकी गणना कैसे करते हैं, इसको निकालते कैसे हैं, तो गणना करने के लिए एक होता है लॉरेंज वक्र, बहुत इंपॉर्टेंट है लॉरेंज वक्र, और दूसरा होता है गिनी गुणांक, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है दोनों चीज। तो एक बोला जा रहा है क्या, लॉरेंज वक्र, और दूसरा बोला जा रहा है क्या, गिनी गुणांक। अभी बात समझो, मैं अभी आपको क्या बताया कि जस्ट निरपेक्ष गरीबी की बात कर रहा हूं मैं। निरपेक्ष गरीबी में बताया कि इसके लिए एक एपीएल लाइन खींच दिया जाता है, चलो भाई खींच दिए, इसी से निरपेक्ष से इसको समझ रहे हैं, ठीक। हम लोग बोल दिए कि चलो प्रतिदिन जो व्यक्ति 32 रुपया या 50 रुपया मान लो, ठीक है, 32 रुपया सरकार का डाटा है, हम 50 मानते हैं। अगर कोई व्यक्ति 50 रुपए से कम कमाता है तो उसको गरीब मान लिए। तो हमने बोल दिया कि चलो भाई ये एपीएल लाइन खींच दिए, और एपीएल लाइन जो बोल रहा हूँ कितना, 50 रुपए। 50 रुपए से जो कम कमाएंगे वो गरीब है। अगर मैं यहाँ रुपीस में लिख दिया तो 10, 20, 30, 40, 50, ये 50 रुपीस, ये 10 और 20, 30, 40, ठीक, ये 50 लिख दिया मैं। अब एक बात बताओ, मैं ये बोल दिया कि भाई इस टोटल पॉपुलेशन में जितना भी पॉपुलेशन रहा होगा, मान लो यहाँ पर 5 करोड़ लोग एपीएल लाइन के दायरे में आ गए। 5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो प्रतिदिन 50 रुपए से कम कमाते हैं, तो ये तो निरपेक्ष गरीबी हो गया। अब एक बात बताओ, क्या ये टोटल के टोटल 5 करोड़ लोग हैं, 50 रुपए से कम तो ये 49 रुपए भी होता है, 50 रुपए से कम ये 45 रुपए भी होता है, 50 से कम ये 20 रुपए भी होता है, 50 रुपए से कम ये 10 भी होता है। तो क्या जो 49 रुपए कमा रहे हैं वो भी तो गरीब है। अब ये 5 करोड़ में हो सकता है कई लोग ऐसे हो जो 49 रुपए कमा रहे हों, कई लोग ऐसे हैं जो प्रतिदिन 10 रुपए कमा रहे हों, कई लोग ऐसे हैं जो 20 रुपए कमा रहे होंगे, या कई लोग ऐसे होंगे जो 5 रुपए भी कमा रहे होंगे। मतलब इसी चीज को मैं बोल रहा हूं कि इन गरीबियों में भी एक के सापेक्ष दूसरा कितना गरीब है इसकी बात ये करता है। निरपेक्ष क्या बोला कि हाँ भाई 50 रुपए से कम जितने लोग हैं सब गरीब हैं, वो निरपेक्ष गरीबी हो गया। लेकिन यहाँ किसकी बात हो रही है, एक के सापेक्ष, मतलब ये 49 रुपए जो कमा रहा है उसके सापेक्ष देखो 10 वाला और गरीब है कि नहीं। इस 45 के सापेक्ष 49 वाला कम गरीब है, या इस 20 के सापेक्ष ये 49 रुपए कमाने वाला कम गरीब है। बात समझ लो, इसी को बोला जा रहा है कि कुल गरीब लोगों के मध्य आय की विषमता कितनी है। ये टोटल जो कुल गरीब है इनके मध्य आय की विषमता कितनी है, अर्थात एक के सापेक्ष दूसरा कितना गरीब है, इसकी बात ये करता है। इसलिए इसको गुणात्मक अवधारणा कहा जाता है। बात क्लियर? चलिए अब इसकी गणना करने के लिए वहां पर मैं क्या बोला, शीर्ष गिनती अनुपात विधि, काउंट कर लो भाई 1 2 3 4 जितने हैं टोटल गरीब है। लेकिन इसकी जो गणना होती है वो होता है लॉरेंज वक्र से और गिनी गुणांक से। तो अब देखते हैं हम लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक